झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। कौन सी पार्टी सत्ता की दहलीज तक जाएगी, ये आदिवासी ही डिसाइड करेंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दल उन्हें लुभाने के प्रयासों में जुटे हैं। इस बीच कोई वीर शहीदों के वंशज को नामांकन में अपना प्रस्तावक बना रहा है और दूसरी पार्टी उसी प्रस्तावक को अपने दल में शामिल करा ले रही है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडल मुर्मू की, जिन्होंने कल देर शाम भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल मंडल मुर्मू बरहेट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन के नामांकन के प्रस्तावक थे और भाजपा ने हेमंत सोरेन के गिरबान में घुसकर उन्हें शॉक दे दिया। उनके प्रस्तावक को ही अपने पाले में कर लिया। तो क्या अब हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द हो जाएगा, या फिर अगर नामांकन रद्द नहीं होगा तो भाजपा ने मंडल मुर्मू को कमल थमाकर क्या साबित करने की कोशिश की है, इसका असर क्या होगा? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। बीते कुछ दिनों से चल रही हलचल कल देर शाम को शांत पड़ गई, जब मंडल मुर्मू ने आखिरकार भाजपा का कमल थाम लिया। मंडल मुर्मू दरअसल बरहेट से झामुमो उम्मीदवार हेमंत सोरेन के नामांकन में प्रस्तावक तो हैं ही, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वह सन 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति के नायक वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशज हैं। सिदो कान्हू मतलब पूरा संथाल परगना, जिनके नाम पर हर सियासी दल संथाल में राजनीति करती है। ऐसे में उनके वंशज का किसी एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाना और उनके एजेंडे को धार देना, ये अपने आप में चर्चा का विषय है। ऐसे तो झारखंड में आदिवासी हो या फिर वीर शहीदों के वंशज, ये सभी ज्यादातर समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्षधर माने जाते रहे हैं। लेकिन मंडल मुर्मू ने इस धारणा को तोड़ते हुए भाजपा को सपोर्ट करने का फैसला किया है। अब मंडल मुर्मू भले ही हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बन गए हो, उनके लिए नामांकन के समय उन्होंने गवाही दे दी हो, लेकिन नामांकन के बाद भी उनका आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाना सत्ताधारी दल के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। मंडल मुर्मू की बात करें तो सूत्र बताते हैं कि उनका भोगनाडीह गांव से लेकर बरहेट और संथाल परगना के कुछ इलाकों में अपना एक बड़ा जनाधार है। वह शुरू से ही पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय रहे हैं। खास तौर पर अपने इलाके में उनका सामाजिक रूप से बड़ा प्रभाव माना जाता है। मंडल मुर्मू ने हमेशा से अपने पूर्वजों के नाम पर हुई राजनीति की जमकर खिलाफत की है, आज भी इसके लिए संघर्षरत हैं। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि बरहेट से भाजपा प्रत्याशी और हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गमालियल हेम्ब्रम के साथ मंडल मुर्मू की दोस्ती काफी गहरी है। इन सभी कारणों से भाजपा पहले मंडल मुर्मू को ही बरहेट से प्रत्याशी बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं किसी पार्टी का प्रस्तावक हूं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, लेकिन भाजपा में शामिल जरूर हो जाऊंगा। ये बात कल भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही मंडल मुर्मू को पार्टी में शामिल कराने के दौरान मीडिया से कही। अब वापस अपने सवाल पर आते हैं, क्या हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल हो जाने से उनका नामांकन रद्द हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नामांकन पर्चे की जांच पड़ताल और नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है। तो यहाँ सवाल ये भी है कि अगर हेमंत सोरेन के नॉमिनेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो फिर भाजपा ने मंडल मुर्मू को अपनी पार्टी में शामिल कराकर क्या साबित करने की कोशिश की और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका जवाब यही है कि भाजपा ने मंडल मुर्मू मतलब सिदो कान्हू, जिनकी लोकप्रियता पूरे संथाल परगना प्रमंडल में 175 सालों के बाद भी बरकरार है, उनके वंशज को चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी में शामिल कराकर हेमंत सोरेन और पूरे इंडिया गठबंधन का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। साथ ही भाजपा ये भी जताना चाहती है कि देखिए मुख्यमंत्री महोदय, लोकसभा चुनाव में तो आपकी पार्टी ने आदिवासियों को एक तरफ कर लिया था, सारी आदिवासी सीटों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस बार वीर शहीद के वंशज के साथ साथ पूरा आदिवासी समाज हमारे साथ है।
दरअसल राजनीति में इस तरह का दिमागी खेल कई बार कारगर साबित होता है और तो और इससे हेमंत सोरेन की विधायकी पर भी भयंकर प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक तो गमालियल हेम्ब्रम, जिनका बरहेट में बड़ा जनाधार है और अपना एक वोट बैंक है, उन्हें प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने हेमंत सोरेन को टेंशन में डाल दिया है। दूसरा, मंडल मुर्मू को अपने पाले में करके पार्टी ने उन्हें एक और बड़ा झटका देने का काम किया है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि मंडल मुर्मू का अपना एक बड़ा जनाधार है, संथाल में अच्छा खासा प्रभाव भी है, तो इन दोनों का वोट बैंक प्लस भाजपा का वोट बैंक सभी मिलकर बड़े नंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही जब मंडल मुर्मू भाजपा के बांग्लादेशी घुसपैठ वाले एजेंडे को धार देने के लिए उनकी बोली बोलने लग जाए, तब तो भाजपा की रणनीति कुछ कारगर सिद्ध होती जरूर दिखाई देती है, जिसका सीधा असर सीएम हेमंत सोरेन को वोटिंग के दौरान बेशक देखने को मिल सकता है। उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन यहाँ तीर धनुष भी एक बड़ा फैक्टर है। तमाम प्रयासों के बावजूद बरहेट में भाजपा आज तक कमल नहीं खिला पाई है, क्योंकि यहाँ के लोग तीर धनुष के सिवा किसी को भाव ही नहीं देते। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट बरहेट सबसे हॉट सीट बन गई है। देखना होगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी विधायकी बचा पाएंगे या फिर मंडल मुर्मू और गमालियल हेम्ब्रम के जरिए भाजपा इस बार बरहेट में कमल खिलाएगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।